देता। आज तक को भी तो बनानी चाहिए, टाइम्स नाउ को भी तो दिखाना चाहिए, एबीपी को दिखाना चाहिए, अर्नब गोस्वामी को बताना चाहिए, श्वेता सिंह को दिखानी चाहिए। मगर ये लोग आपको भगत सिंह के बारे में नहीं दिखाएंगे। ये भगत सिंह के बारे में चाहते नहीं है कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि अगर आपको भगत सिंह के बारे में पता चलेगा तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि मृत्यु जो है उससे जो डर गया समझो मर गया। आपको सिर्फ भय दिखाया जा रहा है, जेल का भय, बेइज्जती का भय, छापों का भय, मृत्यु का भय तो है ही नहीं अभी ऐसा। और जेल के भय से ही हमारे लोग भयभीत हो रहे हैं हिंदुस्तान में। बीजेपी कह तो रही है कि हम लोग बहुत बहादुर हैं, हम लोग पूरी दुनिया को जीत लेंगे, मगर वो पूरी की पूरी देश की नस्ल को कमजोर और डरपोक नस्ल बनाना चाह रही है। बना रही है ना? हर जगह डराया जा रहा है, हर जगह धमकाया जा रहा है पुलिस द्वारा, मुकदमे डाल के डराया जा रहा है। तो ऐसी कमजोर और डरपोक कौम से क्या हम कभी विश्व विजेता बन सकते हैं? नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी हमारी पूरी कौम को डरपोक बना रही है, हमारी पूरी नस्ल को डरपोक बना रही है। और ये काम इन्होंने गुजरात में पिछले 25 सालों तक किया है। जो लोग गुजरात में गए हैं अभी कुछ दिनों पहले, उनको देखा कि कभी भी पुलिस घर में आ जाती है, आप दूसरे के ऊपर छापा जाल मारने जा रहे हो। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, हमारी एक कार्यकर्ता, हस्बैंड उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने एक जगह छापा मारा कि यहां पे देखो गुजरात में शराबबंदी है, यहां पे शराब मिल रही है। पुलिस ने उन्हीं के ऊपर झूठा मुकदमा डाल के उनको जेल में बंद कर दिया, कई दिनों बाद बेल मिली। तो अभी पुलिस दिल्ली में इस स्तर पर भी आएगी जब आप सही काम करोगे और आप ही के ऊपर मुकदमा डाला जाएगा। और ये दिल्ली को गुजरात मॉडल की तरह अपने कब्जे में लेना चाहेंगे, पुलिस के बल पे, पुलिस के डंडे के बल पे। आपको डराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका दोस्त बनेंगे, आपके घर आना जाना शुरू करेंगे, आपके साथ चाय पिएंगे, कहेंगे अरे नरेश त्यागी जी आपका तो कमाल है, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आपका तो मैं फैन हूं। अरे राकेश लोहिया जी आप तो गजब हो, हमारी पार्टी में तो आपकी बड़ी चर्चा होती है। मगर सुनो, मोदी को गाली मत दिया करो, ऐसे बोले अरे नरेश त्यागी जी आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, आप नाली साफ कराओ ना, अमित शाह को गाली मत दो। ये आरएसएस का तरीका है, ये आपके ऊपर लोग छोड़ के, आपसे दोस्ती करके आपको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग सरकार की गलतियों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। ये इनका तरीका है। आप कभी भी आजमा लेना, आपको जिस दिन इनकी जरूरत पड़ेगी, आप कहोगे यार मेरे लड़के के ऊपर मुकदमा कर दिया, तो आरएसएस का आदमी कहेगा भाई हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हम क्या करें। ये आपके कभी काम नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदमी आपका दोस्त बनेगा, सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए, आपके इरादों को कमजोर करने के लिए आपका दोस्त बनेगा। आप कभी भी आजमा लेना कि यार मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा हो गया, इस पे कुछ कर लो, भाई हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं तो तुम काहे की वकालत कर रहे हो उनकी? क्योंकि ये लोग सिर्फ आप लोगों को कमजोर करने के लिए आपसे दोस्ती करते हैं। एक तो इनसे दोस्ती बिल्कुल मत करो, ये सिर्फ आपके घर के भेद लेके जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करेंगे। मगर पालम में जो हुआ उसमें बहुत सारे साथी ऐसे थे जो बड़े मजबूत थे, मगर उन्होंने भी कहा कि भाई साहब खून खराबा हो जाएगा, यहां आपका मर्डर हो जाएगा। थे तो 4 साथी, उनको कंसर्न था, इसलिए था क्योंकि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई थी।
वहां का एसएचओ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह मेरी गर्दन पकड़ रहा था, उनकी नहीं पकड़ रहा था। हमारी महिलाओं के छाती पे हाथ मारे गए, हमारी काउंसलर के छाती पे हाथ मारे गए। हमारे पास वीडियो है, हम दिखाएंगे वो वीडियो, साफ साफ वीडियो है। हमारी एक पार्षद आराम से चलती हुई आ रही है, पुलिस के एसीपी ने आके उसकी छाती के ऊपर हाथ मारा। वीडियो है हमारे पास, हमने दिखाया नहीं, अभी दिखाएंगे। हमारी एक्स काउंसलर के ऊपर इस तरीके से हमला किया गया, वो वीडियो भी हमारे पास है। मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो पुलिस के जो बहुत सारे अफसर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उनकी दलाली करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली को ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के घर आ रहे थे, राजेंद्र कश्यप हमारे कार्यकर्ता हैं। अरविंद जी के प्रोग्राम के लिए गोवा राजेंद्र कश्यप जी गए हुए थे, वो हमारे कार्यकर्ता हैं। उनके परिवार के 9 लोग मारे गए जिंदा, 9 लोग। वीडियो देखिए, 5 लोग तो बालकनी में खड़े हैं, 3 बच्चियां हैं, 2 आदमी हैं। 1.5 घंटे तक चिल्लाते रहे, बचा लो बचा लो भाई, बचा लो भाई, बचा लो। मगर मीडिया ने बात आउट नहीं की, आज तक नहीं दिखाएगा आपको, टाइम्स नाउ नहीं दिखाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापेगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं ये बात पब्लिक को पता चले कि फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां थी वो काम नहीं कर रही थी। फायर ब्रिगेड का जो पानी मारने वाला होस पाइप था, उसमें प्रेशर नहीं था। 1.5 घंटे तक, कुछ लोगों ने बताया 1 घंटा 1.5 घंटे तक वो लोग चिल्लाते रहे, भाई बचा लो भाई बचा लो। साथ वाली दुकान गद्दों की दुकान थी, जो दुकान जली उसकी अगली दुकान दूर भी नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ है मैट्रेसेस, वो जो मोटे फोम वाले गद्दे होते हैं उसकी दुकान थी। उन्होंने कहा कि 500 दुकानदार यहाँ पे, आप ये फायर ब्रिगेड हटा लो, खराब फायर ब्रिगेड, हम लोग गद्दे बिछा देते हैं, एक एक करके बच्चे कूद जाएंगे, बच जाएंगे। मगर बेशर्मी, वहीं पे पुलिस का वो एसएचओ था, वहीं पे फायर ब्रिगेड के अफसर थे, उन्होंने क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड हटा के गद्दे लगा दिए जाते तो सारी दिल्ली को पता चल जाता कि इनकी फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही। इसलिए उन्होंने कहा 9 लोग मरते हैं तो मर जाए, 3 बच्चियां जलती हैं तो जल जाए। आप सोचिए, 3 साल की बच्ची आग में जल के मरी होगी, 3 साल की बच्ची। दूसरी बच्ची 6 साल की आग में जल के मरी, तीसरी बच्ची 12 साल की आग में जल के मरी। एक शादी के लायक राजेंद्र कश्यप जी की बेटी अपनी मां के गले लग के मरी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा था, लाश अलग नहीं हुई उनकी, चिपक गई थी लाशें दोनों आग में जल के एक साथ। ये गंद किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और ये लोग इसको छिपाना चाहते थे कि किसी को पता ना चले। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बिठा रखे थे, वो जी भगवान को जो मंजूर था वो हो गया, अब जी भगवान को जो करना था वो कर दिया, सब कुछ भगवान पे डाल दो, जो खराब हो वो भगवान पे डाल दो, जो अच्छा हो वो मोदी के ऊपर डाल दो। भगवान का मंदिर, राम का मंदिर राम ने नहीं बनवाया। राम जो कण कण में बसते हैं, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, वो अपने लिए मंदिर नहीं बनवा पाए, वो मोदी ने बनवाया उनके लिए। और 9 लोग जल के मर गए तो भगवान राम ने मार दिए। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की, रेखा जी ने तो बड़ी कोशिश की, राम ने ठान ली थी कि मारनी हमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे, और इनकी पुलिस वहां पे कोशिश कर रही थी। अरविंद केजरीवाल अगर आ गए तो वहां पे ये बात लोगों तक पहुंचने लगेगी कि आपने ऐसा कुकर्म किया, अपनी इज्जत अपनी जान बचाने के लिए आपने 9 लोगों की जान ले ली। इसलिए वहां पे झगड़ा किया गया, वहां पे दंगा फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा, उनके एसएचओ सुधीर कुमार के द्वारा, उनके साथ कई इंस्पेक्टरों के द्वारा, हमारे पास वीडियोज हैं, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। सारी धक्का मुक्की पुलिस कर रही थी, थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग और ज्यादातर पुलिस के लोग। क्यों? क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ना आए। मगर मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, मैंने वो समय देखा जब मेरे साथ हमारे बहुत सारी महिला साथी,
उसमें सारिका जी भी थी, किशनमती जी भी थी, मुझे लगता है शायद गीतू शौकीन जी भी थी, ज्योति जी थी, निर्मला जी थी, और हमारे बहुत सारे युवा साथी, हमारे पार्षद, हमारे कार्यकर्ता, हमारे ऑफिस बेयरर्स। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने वहां पे डट के कहा कि हमारा कार्यकर्ता आज मुसीबत में है और अगर हमारा नेता आज आ रहा है तो आम आदमी पार्टी डर के नहीं भागेगी, आम आदमी पार्टी यहीं बैठी है। और आम आदमी पार्टी वहीं बैठी, हमारे नेताजी आए, बैठे और गए। इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि हर आदमी को डरा दो, धमका दो, जेल का डर दिखाओ, मुकदमों का डर दिखाओ, ईडी का डर दिखाओ, सीबीआई का डर दिखाओ, आदमी डर जाएगा। मगर आम आदमी पार्टी को आज हम सबको यह प्रण लेना पड़ेगा कि हम लोग जहां जहां पे भी सरकार द्वारा अन्याय होगा वहां पे हम लोग न्याय की आवाज उठाएंगे। डरेंगे तो नहीं, तो डरना नहीं है। मुकदमे होंगे, वकील पार्टी देगी आपको, ठीक है। वकील की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। जितने मुकदमे होंगे ले लेना अपने ऊपर, जितने मुकदमे होंगे अपने ऊपर ले लेना, लोगों के न्याय की आवाज उठाना, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे न्याय की आवाज उठाना। अब मुकदमे होने शुरू होंगे, कई मुकदमे होंगे, मगर मुकदमेबाजी हमने बहुत देखी है। जब से पार्टी बनी है तब से खूब मुकदमे चल रहे हैं, हमारे नेता पे चल रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होते हुए वो 40 अलग अलग पेशियों में जाते हैं, तो हम नहीं जा सकते 4-5 के अंदर? जा सकते हैं, जाया करेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब फांसी दे रही थी अंग्रेज सरकार, आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा, उनको एक ही डर था, उनको फांसी देने का डर नहीं था, उनको यह डर था पब्लिक को ना पता चल जाए। हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे रहे हैं, सुबह देनी है, हम रात को दे रहे हैं। ये अगर बाहर पब्लिक को पता चल गई तो पब्लिक जो है हमला कर देगी जेल पे। तो अंग्रेज भी सिर्फ पब्लिक से डरते थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के काले अंग्रेज भी सिर्फ पब्लिक से डरते हैं, ठीक है। और पब्लिक तक बात पहुंचानी सबसे जरूरी है। इनका सारा का सारा तंत्र इस चीज पे है कि जो बात है वो पब्लिक तक ना पहुंचे। मीडिया, अखबारों, सबको काबू में करके आवाज जो है पब्लिक तक ना पहुंच पाए। और हम लोग जो पालम में हम लोग जीते, जो वहां रुके, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल थे। वहां पे करीब 15 यूट्यूब के चैनल थे, और पुलिस को इतना तो समझ में आ रहा था कि हम बड़ी बड़ी एजेंसीज को तो संभाल लेंगे, बड़े बड़े न्यूज मीडिया को तो संभाल लेंगे, मगर ये छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल घूम रहे हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता वहां पे लाइव कर रहे थे, फेसबुक पे लाइव कर रहे थे, ट्विटर पे लाइव कर रहे थे, पुलिस ये सोच के डर रही थी कि हमारा सब कुछ जो है वीडियो में आ रहा है। तो आज हम लोग एक संदेश लेके जाएंगे कि सब लोग, जो भी काम हो, जो भी पार्टी का मैसेज हो, जो भी सरकार की तरफ से अन्याय हो, उसको हम लोगों को छोटा वीडियो बना के 1 मिनट का वीडियो बनाओ, डालो, सेंटेंस लिखो, डालो, कहीं पे भी पुलिस बदमाशी करिए लाइव चलाओ, डालो, क्योंकि लोगों तक आप लोगों का मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। अब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इस चक्कर में लगी हुई है कि जो खबरें हैं ये लोगों तक ना पहुंचे। और पिछले 1 साल में हमने दिखा दिया दिल्ली में कि हमें मीडिया की कोई जरूरत नहीं। मैं 3 बार अखबार जला चुका, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो मेरी खबर नहीं छापते, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हमें छप के करना क्या है? जो अखबार सच्चाई नहीं दिखाएगा उस अखबार को हमें पढ़ना क्या है, और उन टीवी चैनलों को देखना क्या है। और हम पढ़ना बंद करेंगे, हम देखना बंद करेंगे, तभी तो हमारे लोग देखना बंद करेंगे। और जब लोग ये जो बिके हुए टीवी चैनल हैं और अखबार, इनको देखना बंद करेंगे, पढ़ना बंद करेंगे, तो वो आप लोगों का फेसबुक देखना शुरू करेंगे, यूट्यूब देखना शुरू करेंगे। जैसे गुजरात में सारा मैसेज फेसबुक से जाता है, ट्विटर से जाता है, इंस्टाग्राम से जाता है,
तो हर आदमी को धीरे धीरे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को कहने की बात शुरू करनी पड़ेगी। अब मैं फाइनल एक चीज पे आता हूं। सब लोगों ने प्रसाद ले लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें। आज दिल्ली विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन है और हमारे 4 मुख्य लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर रखा है। संजीव झा हो गए, कुलदीप कुमार मोनू हो गए, जर्नैल सिंह हो गए, सोमदत्त हो गए। और आज हमारे सारे के सारे विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर बैठे हैं सांकेतिक तौर पे कि भाई अगर तुम हमें सुनना ही नहीं चाहते तो हमें आना ही नहीं तुम्हारी विधानसभा में, हम बाहर बैठे हैं, तुम ही चला लो। तो हम लोग सांकेतिक तौर पे अभी दिल्ली विधानसभा में जाएंगे, आधा घंटा उनके साथ बैठेंगे और फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हमारे सब लोग बैठे हुए वहां पे, सारे विधायक। तो जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद ले लो, और जिन्होंने ले लिया वो मेरे साथ चलिए, हम दिल्ली विधानसभा चलेंगे। शांति से वहां पे बैठेंगे, कोई ढंगा नहीं करना, कोई हल्ला नहीं करना, बैठेंगे, उनका साथ देंगे, आधे घंटे बाद वहां से निकल देंगे। बहुत बहुत आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद, आभार।